हेलो, मेरा नाम है रोहित। मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। आज के संडे स्पेशल में मैंने दो पजल रखी हैं, मतलब एक पजल है और एक सिटिंग अरेंजमेंट है, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो कृपया करके अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। जो हिंदी में करना चाहते हैं वो हिंदी में भी कर सकते हैं। मैं आपको हिंदी में पूरी तरीके से दिखा देता हूँ। ये लीजिए, आप स्क्रीनशॉट चाहे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और एक दूसरा लीनियर अरेंजमेंट है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। अब एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मॉक टेस्ट परचेस करते हो फ्रेंड्स, तो आप मॉक टेस्ट परचेस करने के बाद मॉक टेस्ट तो लगाते ही होगे। आपको मेंस के लेवल में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी पजल फंस रहा है आपका, तो आप मुझसे चाहते हो कि आप मैं ऐसे डिस्कस करूं, तो आप ज़रूर आप मुझे rohit@ibpsguide.com पे आप मेल करिए अपना क्वेश्चन, या फिर आप मॉक नंबर भी बता दोगे, मैं आपसे वहाँ से क्वेश्चन निकाल के आपसे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है ना। पर मेरा क्वेश्चन होना चाहिए वो, मतलब IBPS गाइड का, ठीक है ना। चलो, देयर आर 7 स्टोरी बिल्डिंग has 2 flat on each floor 10%, these are the 10% living on the building such that each person live on the different flat। कहने का मतलब आपके 7 फ्लोर हो गए, हर फ्लोर पे आपके दो फ्लैट हैं, मतलब कि 14 लोगों की जगह बच गई, जिसमें से 10 लोगों को बैठाना है, मतलब कि 4 लोग तो खाली जगह होंगे, खाली फ्लैट होगा। ऑन एवरी फ्लोर वन ऑफ द फ्लैट इज इन द ईस्ट विंग of the building and another is in the west wing of the building, both flat on the floor are facing toward each other। यहाँ तक तो बेस बना लो पहले। तो अपना बेस मेरा क्या बना, बेस मेरा बना कि 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। इस तरीके से मैंने लाइन बना ली। ईस्ट वेस्ट सब इसी में कंसिडर कर लेंगे, जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी सबको कंसिडर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से कर दिया। अब कहता क्या है समझो, ये रहा मेरा वेस्ट विंग, ठीक है, और ये रहा मेरा ईस्ट विंग, ठीक। कहता क्या, बी लिव्स इन द ईस्ट विंग, बी आपका इस ईस्ट विंग में रह रहा है, पर कहाँ रह रहा है, किस फ्लोर पे नहीं पता, बट आगे ये बोला गया है एंड लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव जी फ्लोर। अच्छा, इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ जी, मान लीजिए जी यहाँ रह रहा है, तो बी जो है मेरा इधर ही होगा, ठीक है, इधर ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा बी इधर है, तो मैं जी यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जी के फ्लोर के तुरंत बाद ही तो बी आ रहा है, तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि जी का फ्लैट क्या है। मतलब बी का तो फ्लैट फिक्स है भैया, वो आएगा आपका हमारा ईस्ट विंग में ही आएगा, ईस्ट विंग में ही आएगा, बट जी का फ्लैट नहीं फिक्स हो पा रहा है, समझना। तो जी का फ्लैट देखो किस पर डिपेंड कर दिया, जी एंड जे लिव इन द सेम विंग, मतलब सेम विंग में रह रहे हैं, समझना, सेम विंग में रह रहे हैं, या तो वो वेस्ट विंग होगा या तो वो ईस्ट विंग होगा। तो अब जी का विंग देखो जे पे डिपेंड हो गया है, अब जे पे फोकस हमारा ज्यादा होना चाहिए। देयर आर 4 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑफ जी एंड जे हु लिव ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, पर किस विंग में है जे अभी भी नहीं पता चल पा रहा है, आगे पढ़ो। देयर आर 3 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑफ ए एंड एच हु लिव ऑन द सेम फ्लोर, ए और एच आपके सेम फ्लोर में रह रहे हैं, मतलब ए एच या फिर एच ए ऐसी रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल रहेंगे दोनों एक साथ। अच्छा, सी एंड डी लिव ऑन द सेम फ्लोर, ये भी वही चीज। विच इज ऑड नंबर फ्लोर, सी लिव्स इन द वेस्ट विंग, सी हमारा वेस्ट विंग में रह रहा है, जो कि नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अब देखो ऑड फ्लोर कौन कौन से हैं, सुनना ध्यान से। अगर हमने सी और डी को यहाँ कंसिडर किया तो जे तो आना है, किसी एक विंग पे तो जे आएगा, वो भी टॉप पे रहेगा। इस वाले में किस वाले नहीं पता, तो सी और डी वाला पेयर तो नहीं बनाएंगे हम, यहाँ यूजलेस है वो चेक करना। हाँ, ये सी और ये डी, एक ये चेक करेंगे, फिर हम वेस्ट विंग बनाएंगे और ईस्ट विंग बनाएंगे, और दूसरा क्या चेक करेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे चेक करेंगे, सी यहाँ चेक करेंगे, डी यहाँ चेक करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे ये बताओ, ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये काम कर लिया हमने, कर लिया। उसके बाद देखो सी और डी लिव ऑन द फ्लोर, अच्छा सी लिव इन द वेस्ट विंग, नो फ्लोर हैज़ बोथ फ्लैट वैकेंट, मतलब जैसे ये वाला फ्लोर है 6, तो ये वाला भी फ्लैट वैकेंट है, ये वाला भी फ्लैट वैकेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। Only 2 flat in the west wing are vacant and there is a gap of 1 floor between the both flat vacant in the west wing. E lives above the floor of F but below the floor of I. I and E live in the same wing. चलो ये देख लेंगे। अब समझो J को बात समझना, J और G में कितना गैप था, G and J live in the same wing, अच्छा
जे एंड किसके बीच में बात बोली गई थी, जे एंड जी के बीच में। जे एंड जी सेम विंग में है और जे और जी हमारे 4 फ्लोर का गैप होना चाहिए, 4 फ्लोर का गैप होना चाहिए। जे या तो यहाँ हुआ, ठीक है, या तो यहाँ होगा, हम दोनों जगह रख के देखेंगे। अगर जे मेरा सबसे पहले सोचो यहाँ होता, ठीक है ना, तो चलो यहाँ नहीं, पहले यहाँ पे भी तो हम दोनों जगह रख के देखेंगे। जे अगर मेरा यहाँ होता, सोचो, तो जे यहाँ है, 4 के गैप के बाद जी लिखते हैं और जे और जी सेम विंग में। अगर मैं ईस्ट विंग में लिख रहा हूँ तो जी भी तो मेरा सेम विंग में होगा, मतलब ईस्ट विंग में। 1 2 3 4 जी हाँ, मैंने बोला था जी के ऊपर, इमीडिएटली ऊपर बी आ रहा है। क्या लिख पा रहे हो, क्या लिख पा रहे हो ईस्ट विंग में बी को? तो जवाब मिलेगा नहीं। चाहे जे इधर लिखो, 1 2 3 4 जी यहाँ होगा, तब भी इमीडिएटली अब यहाँ बी लिख पा रहे हो? जवाब रहेगा नहीं। तो आंसर मिल गया आपको कि सी और डी किधर जाएंगे, तो जवाब रहेगा यस सर, सी और डी। अब हम जे को एक बार यहाँ लिख ले, एक बार जे को यहाँ लिख ले, क्लियर चल रही होंगी चीज़ें तब। 1 2 3 4 जी इधर होगा कि जी इधर होगा? जी और जे सेम विंग में थे तो जी इधर हो गया। बी मेरा ईस्ट विंग में जाएगा और इमीडिएटली अबव, तो बी ये हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 का गैप देखिए, जी इधर हो जाएगा। ईस्ट विंग में ही बी था और इमीडिएटली अबव फ्लोर में था, तो बी ये हो जाएगा। हाँ भाई सही तो जा रहा है, सब कुछ सब सही चल रहा है, मक्खन की तरह चल रहा है। अब देखो सुनो, बी लिव्स इन द ईस्ट विंग, ये लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। जी और जे वाली भी लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। देयर आर 3 फ्लोर बिटवीन ए एंड एच हु लिव ऑन द सेम फ्लोर एज दैट ऑफ बी। सुनो, एच हु लिव ऑन द सेम फ्लोर एज दैट ऑफ बी, बी इज हियर, तो एच यहाँ आएगा, बी इज हियर, एच यहाँ आ जाएगा। देयर आर 3 फ्लोर बिटवीन फ्लोर ऑफ ए एंड एच, एच 1 2 3, ए लिख पा रहे हो? नहीं लिख पा रहे हो। ए लिख पा रहे हो? नहीं लिख पा रहे हो। अच्छा एक सेकेंड, क्या बोला है? देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ ए एंड द फ्लोर ऑफ एच हु लिव ऑन द सेम फ्लोर एज दैट ऑफ बी, सेम फ्लोर एज दैट ऑफ बी हु, एच लिख तो दिया, और 1 2 3 ए नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे भाई? जवाब दो भाई। लिख तो लेंगे, ए यहाँ लिख देंगे हम पर ये तो नहीं बोला ना कि ए यहाँ होगा कि यहाँ होगा, ए का विंग्स तो नहीं फिक्स किया ना। और 3 फ्लोर का गैप, 1 2 3, 3 फ्लोर का गैप तो आ रहा है। वैसे यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ ए आएगा, और कुछ है नहीं ना ऑप्शन मेरे पास बेटा, ये देखो, ठीक है, ए ये आ जाएगा। ठीक, ये भी लाइन कंप्लीट हो गई है। सी एंड डी लिव ऑन द सेम फ्लोर विच ऑड नंबर, ये भी हो गया मेरा। अच्छा, नो टू फ्लोर हैज बोथ फ्लैट, no floor has a both flat vacant, okay, only 2 flat in the west wings are vacant। अच्छा, and there is a gap of 1 floor between the flat vacant in the west wing। west कहाँ है? ये रहा। अगर एक ये वाला फ्लैट हम वैकेंट मानते तो एक का गैप देखिए, दूसरा वैकेंट आना चाहिए, नहीं आ सकता। कहने का मतलब ये वैकेंट है, एक का गैप, ये वैकेंट है, यहाँ कोई ना कोई तो पक्का है। यहाँ वाले केस में देखो, यहाँ वैकेंट, यहाँ वैकेंट, यहाँ वैकेंट, यहाँ एक का गैप देखिए वैकेंट नहीं है, पर ये वैकेंट हो सकता है। और दूसरा कॉम्बिनेशन ये वैकेंट और ये वैकेंट हो सकता है। तो यार यहाँ पे तो बातें निकल के आ रही हैं इस वाले विंग में, वेस्ट विंग में। चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़। तो क्या बोला? ई लिव्स अबव द फ्लोर ऑफ एफ। सुनना मेरी बात को, एफ के अबव में ई रह रहा है, बट बिलो द फ्लोर ऑफ आई। मतलब ई लिव्स अबव द फ्लोर ऑफ एफ, बट ई की ही बात हो रही है, बिलो द फ्लोर ऑफ आई, मतलब ये। और आई और ई सेम विंग्स में होंगे, आई और ई सेम विंग में है, और ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए, समझना। आई ई एफ मतलब ई जो है आपका मिडल में आना चाहिए। तो ई कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे तो नहीं ही आएगा, एग्री करते हो? क्योंकि ई तो मिडल में है, किसके? आई और एफ के बीच में। समझना इस चीज़ों को ध्यान से यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखो, आई अगर हमने यहाँ इमेजिन किया होता तो ई यहाँ होता, तो एफ कहाँ जाता? यहाँ जाता कि इधर जाता कि इधर? देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। 4 लोग के लिए वैकेंट फ्लोर थे, 4 के लिए वैकेंट फ्लैट थे, 2 तो हो गए, 2 तो फिक्स हो गए। और ये भी बात बोला है, नो फ्लोर हैज़ बोथ फ्लैट
वैकेंट, अगर इस फ्लोर में ये वाला फ्लैट वैकेंट है तो यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई होगा। अब बचे कौन से खाली, ये वैकेंट और ये वैकेंट। तो जाहिर सी बात है बेटा यहाँ पे आई लिखोगे, यहाँ पे ई लिखोगे और एफ यहाँ लिखोगे, हो गया मेरा। सर इस वाली कंडीशन में तो आप समझा ही नहीं। अब ये वाली कंडीशन देखते हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, देखते हैं। पर फाइनल डायग्राम मेरा ये बन गया। अब ये वाली कंडीशन देखते हैं। यदि मैं कहता हूँ कि ये वैकेंट है, वेस्ट विंग की बात कर रहा हूँ, तो एक का गैप क्या, ये वैकेंट हो जाएगा। तो पर्सन मतलब यहाँ आएंगे, तो यहाँ कोई ना कोई होगा, यहाँ कोई ना कोई होगा, समझना, यहाँ कोई ना कोई होगा, यहाँ कोई ना कोई होगा। और फ्लैट वैकेंट कितने हैं, 4 वैकेंट होने चाहिए थे, 4 वैकेंट, तो 2 तो यहाँ हो गए, जो बचे 2 हैं वो यहाँ कहीं होने चाहिए। क्या बचे, तो यहाँ पे एक ही वैकेंट यहाँ आएगा और कोई तो जगह बचेगी नहीं ना, मामला तो फंस रहा है यहाँ पे। खुद सोचो, ये तो देखते ही भाई रिजेक्ट होना है, वैकेंट कट गया। अब ये वैकेंट अगर होता और ये वैकेंट होता तो यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन तो होगा ही होगा, यहाँ तो कोई ना कोई पर्सन होगा ही होगा। और सोचो अब आई और ई को रखने के लिए जो जगह बचेगी वो कहाँ बचेगी। सोचो अगर हम आई ये सोचते तो ई यहाँ आ जाता और एफ कहाँ जाता, नीचे आता। लेकिन एक बात बताओ, आप खुद सोचो, यहाँ पे भी तुम पर्सन लिख दे रहे हो, यहाँ पे भी तुम पर्सन लिख दे रहे हो, और यहाँ पे भी पर्सन दे रहे हो, तो इस विंग में तो 2 वैकेंट आने थे, 2 वैकेंट की बात ही नहीं सक्सेसफुल हो पा रही है। बेटा यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अभी हम ये कंडीशन एलिमिनेट करा रहे हैं आपसे, और जाहिर सी बात है ये वैकेंट तो होगा नहीं, समझ रहे हो। तो यहाँ ये वैकेंट रख के देख लिया, ये वैकेंट और ये वैकेंट रख के देख लिया, तो टोटल ये केस रिजेक्ट हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि बेटा ये जगह नहीं बच पा रही कि ईस्ट विंग में 2 वैकेंट तो होने ही होने हैं, जो कि नहीं पॉसिबल हो पा रहे हैं, समझना। और आई और ई एफ वाली कंडीशन को भी हमको वो कराना है, सेटिस्फाई कराना है। इस वजह से ये आंसर आपका आना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे मैं हिंदी वाला पोर्शन हटा दूंगा, रीज़न उसके पीछे यही है कि इसमें आपको हम 4 डायग्राम बना के दिखाएंगे, ठीक है। मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हटा दे। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। 6 फ्रेंड्स है ABCD हु आर मैरिड टू, ये 6 लोग इस 6 से शादी किए हैं। अच्छा, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर एंड आर सिटिंग इन द रो फेसिंग नॉर्थ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। C is neither adjacent to A nor married to Q. B is third to the left of A who is adjacent to the person who married to the T. मेरी बात को ध्यान से सुनो। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें करना क्या होता है, ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें किसी एक पर्सन की फिक्स पोजीशन मिल जाए, या तो राइट हैंड से या तो लेफ्ट हैंड से। पर मैंने पूरा क्वेश्चन देख लिया, मुझे किसी की पोजीशन फिक्स नहीं हो रही, तो मैं अब पॉसिबिलिटीज स्टार्ट करूँगा वहाँ से जो कि मेरे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। B इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, तो B 1 2 3, समझना 1 2 3 आ रहा है। B A आ रहा है। एक और ले लो, 1 2 3 4 5 6, A B आ रहा है। अब सुनो, C इज नाइदर एडजेसेंट टू A, मतलब A यहाँ है तो C यहाँ नहीं होगा, C यहाँ नहीं होगा। नॉर C इज मैरिड टू Q, C और Q मैरिड नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ो। द पर्सन, जस्ट अ सेकेंड, आगे पढ़ने से पहले एक पॉइंट ये देखो, B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A who is adjacent to the person who is married to T. Okay, that means A is here, T may be here, T may be here, T may be here, T may be here, but A is here, T definitely will be here. सर यहाँ क्यों लिख रहे हो आप T? यहाँ क्यों लिख रहे हो T? बेटा देखो A B C D E F इस वाली रो में यहाँ मैं लिख दूंगा, और जो शादी जिनसे हुई है A से, जिसकी शादी किसी की होगी, B किसी की, वो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ठीक है समझ। पर यहाँ तो अभी केस बन के आ रहे हैं, पर यहाँ तो T की पोजीशन फिक्स हो जाएगी ना, क्योंकि T जो है मैरिड, A who is adjacent to the person who is married to T, तो A is married to this person, T sorry A is married to this person, ठीक है।
बट ये एक इसके एडजेसेंट है, इस पर्सन के एडजेसेंट जो मैरिड है टी से, बात ये कह रहा है, ठीक है ना। आगे देखो, द पर्सन हु इज मैरिड टू पी एंड द पर्सन हु इज मैरिड टू यू आर एडजेसेंट। कहने का मतलब पी और यू, मुझे नहीं पता कौन पी होगा कौन यू होगा, बट ये दोनों कुछ इस तरीके से होंगे, मतलब ये दोनों तो एडजेसेंट में ही आएंगे, अच्छा। और इस वाले केस में पी और यू के लिए ये वाली कंडीशन फंस रही है, देखो ना, यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे बेटा पी और यू। एडजेसेंट में तो यही दोनों है, और कुछ जगह तो मिल नहीं रही। यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो काफ़ी पॉसिबल बनेगा। यहाँ पे भी ये दोनों हो सकते हैं और ये दोनों नहीं हो सकते, तो ऑफकोर्स पी और यू, जो जो चीज़ें फिक्स हुई मैंने कर दी। अच्छा आगे पढ़ो, वन पर्सन सिट्स बिटवीन द पर्सन हु इज़ मैरिड टू क्यू एंड द पर्सन हु इज़ मैरिड टू एस। ओके, क्यू, वन पर्सन एस, ये दोनों एक्सचेंज करें अपनी पोजीशन, हमसे उससे मतलब नहीं है। आर इज़ मैरिड टू एफ हु इज़ इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में एफ, और एफ ने शादी की आर से। तो अब सुनो, ध्यान से सुनना, आगे बोला है हु इज़ इमीडिएट राइट ऑफ डी, नाइदर एफ नॉर द पर्सन मैरिड टू टी इज सिट एट एक्सट्रीम एंड। मतलब डी और एफ हम नहीं लिख सकते, डी और एफ नहीं, क्योंकि एफ एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। यहाँ वाले केस में लिख सकते हैं डी और एफ। यहाँ पे डी और एफ लिखेंगे तो एफ के सामने आर होना चाहिए, अभी बताया, तो मतलब डी यहाँ लिखोगे, एफ यहाँ लिखोगे, तो यहाँ आर होना चाहिए, बट यहाँ तो पी और यू है। सुनना, डी और एफ यहाँ नहीं फिक्स हो पाएंगे, केस रिजेक्टेड। यहाँ देखो, डी और एफ यहाँ नहीं फिक्स हो पाएंगे, और डी और एफ कहीं पे भी यहाँ पे फिक्स, केस रिजेक्टेड। मतलब ये केस सही जा रहा है। एफ लिखे थे, यहाँ आर लिख दोगे, आंख बंद करके लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, ठीक है। अब ये बात बताओ, बोला नाइदर एफ, ना तो एफ नॉर द पर्सन मैरिड टू टी सिट एट एक्सट्रीम एंड। तो बेटा एक बात बताओ, अगर टी यहाँ लिख देते हो, तो इस टी ने जिससे शादी की वो एक्सट्रीम एंड पे आ रहा है। और ये भी बात पता थी कि एक उसके एडजेसेंट में बैठा है जो बंदा टी से शादी किया है, तो टी यहाँ आ जाएगी, टी से शादी किया ये वाला बंदा, उसके एडजेसेंट में ही तो आ रहा है, ये सही है। हाँ, अब पी और यू की जब बात आएगी तो बेटा पी और यू यहाँ होंगे, पी और यू मुझे नहीं पता पी और यू कहाँ होंगे, बट यहीं पे होंगे। अब बात आती है क्यू और एस के बीच में, एक पर्सन है, वो भी देखो यहाँ पे हमको फुलफिल हो रहा है। बट एक बात बताओ मुझको कि C इज़ नाइदर एडजेसेंट टू A, तो A यहाँ है, C यहाँ नहीं लिखोगे, C यहाँ लिखोगे, तो क्या Q यहाँ लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि C ने मैरिड नहीं है Q का, तो Q यहाँ नहीं आएगा, Q यहाँ हो जाएगा, S यहाँ से, तो ये वाली भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। बचा क्या? A B C D, बचा E, E ये रहा आपका। ये डायग्राम बनना चाहिए, बन रहा है सबका ये बनना चाहिए। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और आज के संडे स्पेशल में बस 2 ही क्वेश्चन है। मज़ा आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और क्वेश्चन को ध्यान से करने की कोशिश किया करिए। और हाँ, अगर आप मॉक टेस्ट परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, सी यू। अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो, और मिलते हैं, अब हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है ना, चलो बाय।